है कि एक डीलर 3,000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, 15% और 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 250 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना। तो भाई देखो, एक जो डीलर है वो 3,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदने जाता है। ठीक है, खरीदने गया। अब उसे दो छूटें मिलती हैं, 15% और 15% की। भाई छूट दे दो उसे, 100 माइनस 15/100 पहली छूट दे दी। भाई देखो, एक चीज समझो तुम यहाँ कि जैसे तुम कोई सामान खरीदने गए दुकानदार के पास, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई चलो किताब ही खरीदने गए, कि भाई 20% की मैं छूट दे रहा हूँ। तो 20% की छूट किस पे देता है? अंकित मूल्य पे देता है। ठीक है, और कैसे देता है कि 100 में से वो छूट घटाएगा, या फिर ऐसे निकालेगा, छूट निकालेगा पहले और फिर इसमें से घटा देगा अंकित मूल्य में से, या फिर ऐसे करता है कि भाई 100 में से ये घटाया, कितना हो गया? 85 हो गया ना। ठीक है, और 85/100 मतलब 85 गुना करेगा और 100 का भाग कर देगा। समझ गए ना बच्चों। तो कभी भी अंकित मूल्य से अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे करते हैं? 100 माइनस छूट %100, तो वो क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य। अब पहली छूट ले ली, दूसरी भी ले रहा है वो 15 की। ठीक है, दूसरी भी दे दो 15 की। अब ये उसने इतने में सामान खरीद दिया। अब इसी को हल करना भाई, तो एक लाइन लिख लेते हैं। कितना आ गया? 85/100 और गुना 85/100। ठीक है ना भाई, 100 में से 15 जाएंगे, 85 बचेंगे ना। काट लो, 17 बार, ये 20 बार, ये 17 बार और ये 20 बार। ठीक है, 0 से 0, 2 0 उड़ गई। 17 17 में कितने होते हैं? 289। और उसमें 3 की गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24 और 2 26 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 867। एक जीरो पीछे बटे 2 दूनी 4, 4 का भाग कर दो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 छिंग 24, है ना। कितने बचे? 3 बचे, 0 हो गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। इतने रुपए में उसने सामान खरीद लिया। अब इतने में सामान तो खरीद लिया, लेकिन उसे भाई किराया भी लगा, परिवहन पर उसके 250 रुपये और खर्च कर दिए। तो भाई 250 और जोड़ दो इसमें। ठीक है ना। जैसे कोई भी सामान तुम लाते हो तो उसमें लागत में किराया भी तो जोड़ोगे ना। देखो, पास से हम लाते हैं इस वजह से नहीं जोड़ते, लेकिन हम दूर से जाने लगे, मान लो हम कहीं बैठे हैं किसी शहर में और किसी दूसरे शहर से मंगाए, तो परिवहन भी जुड़ेगा। ठीक है, लागत में। ठीक है ना। 5 कितना हो गया? 7, 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 2417 रुपये 50 पैसे में उसे वो सामान पड़ा। अब वो क्या करता है? इसे 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है ना, ये दिया 20% के लाभ, ठीक, उस पर बेचता है, तो तुम भी बेच दो। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा? बराबर 2417.5 गुना 20% का लाभ। भाई इतने में तो खरीदा उसने, क्रिया मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? 100 प्लस लाभ बटे 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ध्यान रखना है ना। इसको हल कर लो भाई, तो कितना आ गया? यहीं हल कर लेता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा। तो 100 प्लस 20 कितने हो गए? 120 हो गए। ठीक है, अब काट लो, 20 से 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100, 5 का भाग दे दो इसमें। तो 5 चौक 20, कितना हो गया? 5 अट्ठे 40, है ना। 5 अट्ठे 40 भी हो गए ना। एक बचा, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 6 की गुना कर दो भाई, 6 पंजे 30, 3 6 तिया 18 और 3 21, 2 और 6 अट्ठे 48 और 2 कितने हो गए? 50, 5 6 चौक 24 और 5 29, यानी 2901 रुपये में उसने सामान बेच दिया। देखो ऑप्शन में कहीं है, ये रहा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।